हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पांडे और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग राउल्ट के नियम जो पढ़े थे पिछली क्लासेस में, उस पर बेसिक कुछ न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी के पाठ्यनीति में 7.8 भी है और कुछ 2-3 अतिरिक्त देख रहे हैं हम लोग और आइडियाज़ ले रहे हैं कैसे न्यूमेरिकल बनता है। आ ही गए हो तो थोड़ा लाइक कमेंट मार दो और 150 कम है 1K में पूरा कर दो सब्सक्राइब करके चैनल को, कि लाइव भी आने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए आप बहुत आराम से, वेरी इजीली। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है? जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आए तो न्यूमेरिकल्स को आप बढ़िया से पढ़ो। बढ़िया से पढ़ने के बाद ये देखो कि उसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जब इतनी बातों को यदि आप अलग कर लोगे तो आप आराम से न्यूमेरिकल बना लोगे और फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो पिछले लेक्चर क्लास में से राउल्ट के नियम में से जितने फॉर्मूले बताए थे उसको कलेक्ट कर लीजिए, आराम से बनते जाएगा। इस तरह में आप हम बताते ही जाएंगे। ध्यान दो, 350 के पर यानी टेम्परेचर दे दिया। शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 700 mmHg हैं। शुद्ध द्रव ए और बी, तो शुद्ध द्रव ए और बी बोल दिया, मतलब PA0 और PB0 दिया है। कंप्लीट। तो जो दिया है उसको लिखते जाओ। PA0 बराबर कितना दे दिया है आपको? PA0 बराबर 450 mm और PB0 बराबर 700 mm। ठीक है, पारा स्केल पर दिया है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mm हो जाए, यानी P टोटल भी दे दिया है। कुल वाष्प दाब यानी विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना है उसका P टोटल बराबर कितना दे दिया है? 600 mm। कंप्लीट। तब बोल रहा है द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात करें। संगठन, संगठन का मतलब मोलन्स पूछ रहा है। XA एंड XB बराबर वाट। कब कब? तो द्रव मिश्रण का भी ज्ञात करना है, साथ ही वाष्प अवस्था का भी संगठन ज्ञात करना है। ठीक है, वाष्प अवस्था में आपको याद है ना, गैस का रूल लगेगा। तो पिछले लेक्चर में लास्ट में जाके बताए थे, उसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां से देखिए राउल्ट का नियम जो था, चूंकि क्या मिला था आपको? P टोटल बराबर PA प्लस PB। इसको डायरेक्ट लिखते हैं बराबर। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। PA का फॉर्मूला क्या आया था? PA0 XA और प्लस PB0 XB मिला था ना। PA का PA0 XA और PB0 XB। गौर करो, यहां चूंकि XA भी निकालना है, XB भी निकालना है, दोनों में से कुछ नहीं दिया है। तो ये जो XA है या तो उसको XB के फॉर्म में रखो या XB को XA के फॉर्म में रखो। तो यदि आप यहां पर XA को XB के फॉर्म में लिखते हो तो आपको पता है चूंकि XA प्लस XB बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, XA प्लस XB बराबर क्या होगा? 1 होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको पहले ही सिद्ध कराया जा चुका है। तो देयरफॉर अगर XA की जगह पे वैल्यू रखना चाहोगे तो XA बराबर क्या लिखोगे? 1 माइनस XB। उसके बाद कॉमन निकालोगे। कॉमन निकालोगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, देयरफॉर P टोटल PT बराबर क्या हो जाएगा? वो देखिए, यहां पर अगर 1 माइनस XB रखोगे तो PA0 आ जाएगा और यहां 1 माइनस XB आएगा, अब प्लस PB0 XB आएगा। राइट, यहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं चूंकि पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? केवल PA0 बच जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये PA0 माइनस PA0 A XA, XB, XA नहीं XB। अब दोनों में XB कॉमन है, XB कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस साथ में आएगा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा और XB को हम निकाल लेते हैं। तो XB अगर निकलेगा तो यहाँ पे माइनस XB और ये हो जाएगा PA0 और माइनस PB0। कंप्लीट। ये फॉर्मूला पीछे सिद्ध भी करा चुके हैं, आराम से इसको कैलकुलेट करके देख लेना आप भी। अब डायरेक्ट इनका वैल्यू आप रख दो और XB का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो या यहीं से कहानी चालू होती है। P टोटल आपको दिया ही है 600 बराबर PA0 मतलब PA ऑब्सोल्यूट कितना दिया है? 450 माइनस XB पता नहीं है आपको, फिर ये PA0 माइनस PB0। तो PA0 450 माइनस PB0 700 बराबर, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 450 और गौर करना यहां पर माइनस करोगे तो माइनस एक्स भी तो रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट में आएगा माइनस,
ये 700 में से 450 माइनस कर दोगे तो 250 आएगा। गौर करने वाली बात यह है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ये 600 बराबर 450 प्लस 250 XB, ठीक है, या 250 XB बराबर, XB यहीं रह गया, 450 इधर आ गया अंक के साइड में, तभी तो माइनस होगा। 600 माइनस कितना हो जाएगा, 450 कंप्लीट। अब वहां से माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहीं पे माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 600 में से 450 को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको 150 मिलेगा, मतलब 150। क्लियर। तो देयरफॉर XB बराबर क्या हो जाएगा, XB बराबर हो जाएगा 150 अपॉन 250, मतलब 150, और बटा में ये 250 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो कर दो इजीली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बराबर 3/5 बराबर, अगर डिवाइड कर दो तो ये आ गया 0.6 मोल अंश आ गया XB का। तो जब XB का मोल अंश आ गया तो देयरफॉर XA बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर XA बराबर यहीं पर आप निकाले हो क्या, 1 माइनस XB, तो बराबर 1 माइनस 0.6 बराबर 0 पॉइंट कितना हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया। XA और XB निकालना था, निकल गया। लेकिन ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो द्रव मिश्रण का संघटन, तो ये तो हो गया XA और XB, क्लियर। अब आपको वाष्प अवस्था का संघटन ज्ञात करना है। तो वाष्प अवस्था में मोल नहीं होता है, क्या होता है, आंशिक दाब होता है। तो आंशिक दाब निकालने के लिए PA का निकालो, देयरफॉर PA बराबर क्या होगा, PA नॉट XA बराबर PA नॉट का वैल्यू कितना आया है, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 450 है और XA का वैल्यू कितना आया है, यहाँ आया है 0.6 बराबर, XA 0.6 नहीं है बाबू, XA 0.4 है, ठीक है ना। 0.4 इजकल टू 450 मल्टीपल डेसिमल हटा दो, 4/10 हो गया, 0 0 कट गया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 mm हो गया। क्लियर। गौर करो, PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर PB नॉट XB बराबर, PB नॉट का वैल्यू कितना है, PB नॉट का वैल्यू कितना है 700, 700 गुणे XB कितना निकाले आप 0.6 बराबर, ध्यान दो 700 गुणे 6/10 हो गया, ये कैलकुलेट कर दिए, मतलब डिवाइड कर दिए इसको, 70 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 420 mm। अब देयरफॉर वाष्प अवस्था में, किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में आपको निकालना है मोल अंश, किसका किसका, XA और XB। ये तो द्रव अवस्था में निकल गया, ये भी एक आंसर हो गया आपका द्रव अवस्था में, और ये भी एक आंसर हो गया, ये द्रव अवस्था में। लेकिन वाष्प अवस्था में भी पूछ रहा है संघटन। तो वाष्प अवस्था में अब कैलकुलेट करोगे XA बराबर क्या होगा और XB बराबर क्या होगा, यहीं पर आपका मेन है फॉर्मूला। तो वाष्प अवस्था में आपको पता है कि जो मोल है वो नहीं होता है, आंशिक दाब होता है। तो यहां पर A का निकालना है तो ऊपर A का आंशिक दाब मतलब PA, बटा में टोटल मतलब PA प्लस PB, ठीक है। और B का यदि निकालना है तो B का आंशिक दाब ऊपर और टोटल नीचे मतलब PA प्लस PB, क्लियर। अब यहां पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करते जाओ, कहोगे कहां वैल्यू है, तो वैल्यू ये क्या निकाले हो, अभी निकाले ना PA PB। तो ये देखो PA तो 180 और बटा में 180 प्लस 420 बराबर 180 और बटा में यहाँ पे ऐड कर दो तो 500 600 हो गया, 600 खत्म हो गया, राइट। अब 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, तो ये 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3/10 बराबर 0.3। अब ये 0.3 आ गया है तो ये तो 0.7 आएगा ही, क्योंकि दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मन करता है कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो आप। PB का वैल्यू कितना है, तो PB का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हो 420 बटा में 180 प्लस 420 बराबर 420, कितना बढ़िया नाम है, 420 बटा में 600, 0 0 कट गया, बराबर यहाँ पे डिवाइड करोगे 6 से तो ये हो जाएगा 7 बटा में 10 बराबर 0.7 आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हो आप, 7 6 के 42, ठीक है ना, और 6 10 जा 60। तो ये हो गया आपका किसका आंसर बाबू, वाष्प अवस्था का संगठन हो गया XA और XB। ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर लो और तब दूसरे नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर सकते हो।
चलो अब दूसरे नंबर सवाल को देखो। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, पहले ही बोले आपको पहले सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ो तब बनाओ, तब बनेगा। 298 के ताप पर 0.78 ग्राम बेंजीन, तो ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। सॉल्यूशन नंबर 2 में केयरफुली देखिएगा, 0.78 ग्राम बेंजीन का वाष्प दाब दिया है 400 mm Hg तथा 0.92 ग्राम टॉल्विन का वाष्प दाब दिया है 200 mm Hg हो, तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब यानी पी बेंजीन और पी टॉल्विन तथा उनको मिलाने से बने विलयन का दाब यानी पी टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन के लिए आ जाओ। बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको पता है C6H6 के लिए। अब चूंकि आपको पता चल चुका है कि यहां पे हम लोगों को आंशिक दाब निकालना है, तो आंशिक दाब निकालना है तो अभी आपने देखा था PA बराबर PA नॉट XA, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमको XA भी चाहिए, मतलब जिसका भी निकालना है उसका हमको मोल अंश भी चाहिए। तो बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए पहले बेंजीन का मोल तो पता होना चाहिए ना, तो पता करने के लिए पहले बेंजीन के लिए आते हैं। इसका जो मास है यानी गिवन मास जो प्रश्न में दिया है वो कितना है, 0.78 ग्राम, 78 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, 12 छक 72, 72 और 6 गुणे 1 6, 72 6 78 ग्राम। वाह, ठीक है। अब मोल की संख्या आप चाहो तो यहां भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहां भी निकाल सकते हो। तो देयरफॉर एन बेंजीन मतलब C6H6 बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास बटा में मोल मास यानी मॉलिक्यूलर मास बराबर 0.78 बटा में 78 बराबर 0.1 मोल आ गया। इसी तरह सेम टॉल्विन के लिए चलो, टॉल्विन आपको पता है, टॉल्विन इस तरह होता है, बेंजीन वाले में क्या लगा रहता है CH3, ठीक है। और इसका अणु सूत्र क्या होता है C6H5CH3। के लिए आ जाओ, इसके लिए आओगे तो इसका गिवन मास यानी W बराबर यानी मास कितना दिया गया है 0.92 ग्राम दिया गया है। और मोल मास यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो बेंजीन में कार्बन 6 1 7, तो 12 मल्टीपल 7 84 हो गया, और ये 5 और 3 8, तो 8 गुणे 1 84 और 8 यानी ये कितना हो गया 92 ग्राम। ठीक है, अब इसका आप मोल निकाल लो टॉल्विन का, दैट इज कॉल्ड टॉल्विन। ठीक है, तो एन टॉल्विन लिख दो, फॉर्मूला ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको, तो एन टॉल्विन बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 0.92 बटा में 92 बराबर ये भी आ जाएगा 0.1। क्लियर है। अब यहां से आप बारी बारी से देख लो कि बेंजीन के लिए ही वाष्प दाब दिया है, बेंजीन का वाष्प दिया है, वाष्प दाब दे दिया है, मतलब ये पी बेंजीन नॉट है। ठीक है ना, नॉट का मतलब अब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। ये देखिए क्या और दिया था, पी नॉट बेंजीन C6H6 बराबर आपको क्या दिया था वो लिख लीजिए, कितना दिया है आपको 400 mm, तो ये दिया है 400 mm। ठीक है, और टॉल्विन के लिए जो पी नॉट दिया है, ध्यान दीजिए यहां पे आपका हो गया मोल निकल गया इतना मोल, और क्वेश्चन में क्या दिया है टॉल्विन के लिए पी नॉट टॉल्विन बराबर क्या दिया है वो देखिए। जब अकेले था तब उसकी बात हो रही है, पी नॉट टॉल्विन का वाष्प दाब 200 mm, तो यहां 200 mm दिया गया है। ठीक है, इतना निकल गया। अब प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, तो देयरफॉर जैसे आप ए लिखते थे बी लिखते थे, अब ए बी नहीं लिखना है, बेंजीन लिखना है। पी बेंजीन C6H6 बराबर क्या हो जाएगा, पी बेंजीन नॉट एक्स बेंजीन, एक्स को जीटा भी बोलते हैं, मोल अंश पहले बोल चुके हैं आप, इज इक्वल टू, आप आसानी से ये नॉट का वैल्यू रखो और मोल अंश का रखो वैल्यू, आराम से निकल जाएगा। अब मोल अंश तो हम लोग निकाले नहीं है, तो कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो मोल अंश पहले निकाल लो, एक्स बेंजीन और एक्स टॉल्विन, तब इजीली बनेगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर एक्स बेंजीन C6H6 बराबर जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर मतलब N C6H6 और टोटल मोल नीचे मतलब N C6H6 और प्लस N टॉल्विन। ठीक है, तो इजिकल टू, गौर कीजिए N बेंजीन कितना आया है 0.1 रख दिए, बटा में ये और ये कितना आया है, ये भी 0.1 ही दोनों आया है, तो 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.1 बटा में 0.2 बराबर 1/2 बराबर 0.5। गौर करो चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो बेंजीन का भी जैसे आया उसी तरह टॉल्विन का भी आ जाएगा, तो एक्स टॉल्विन बराबर भी क्या हो जाएगा 0.5 ही हो जाएगा, क्योंकि
टॉल्यूइन का मोल ऊपर रखोगे और टोटल मोल नीचे रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, 0.1 बटा में 0.2 बराबर 1/2 बराबर 0.5, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही आया वहां पे, राइट। अब यहां से आप इजीली निकाल सकते हो क्या, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यानी बेंजीन का भी और टॉल्यूइन का भी, और उसके बाद टोटल यानी उनको निकालकर फिर ऐड कर देना है, राइट। तो देयरफॉर पी बेंजीन PC6H6 बराबर PC6H6 नॉट XC6H6। गौर करना है यहां पे, अगर A रहता था तो A मानते थे, B भी मानते थे, तब A नहीं मानना है क्योंकि A अननोन था तब मानते थे। यहां पे नोन हो गया कि बेंजीन है, टॉल्यूइन है, तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखिए, ये इक्वल टू P बेंजीन नॉट ऊपर ही दिया है 400 अगुणे इसका वैल्यू आप निकालो यहां पे 0.5। तो ये बराबर तो इजी है यार, ये तो आधा हो गया, आधा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 200 mm हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है। इसी तरह P टॉल्यूइन बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट टॉल्यूइन और इनटू X टॉल्यूइन, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही चलेगा, बराबर 100 मल्टीपल 0.5, 100 आया है नहीं 200 है, 200 यहाँ पे P टॉल्यूइन, तो P टॉल्यूइन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 200 और मल्टीपल 0.5, ये तो 0.5 आया ही दोनों का, इक्वल टू आधा मतलब 100 mm। नहीं समझ में आता हो तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देयरफॉर P टोटल बराबर क्या होगा, P टोटल बराबर PA प्लस PB, तो A की जगह पे बेंजीन, B की जगह पे टॉल्यूइन, कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है, PC6H6 प्लस P टॉल्यूइन, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, इसका निकालो यहां पे 200 प्लस ये भी निकालो यहां पे 100 बराबर कितना हो गया 300 mm। क्लियर है, कोई डाउट? तो चलो नोट कर लो, इसको रफ कर देते हैं फिर अगला बनाते हैं। तो अब तीसरे नंबर को देखिए आप, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 3 मोल इथेनॉल का वाष्प दाब 55 mmHg तथा 1 मोल मिथेनॉल का वाष्प दाब 50 mmHg है, तो उनको मिलाने से बने विलयन का दाब ज्ञात करें। वेरी गुड, मतलब आपको C2H5OH के लिए क्या दिया है वो देखिए, मोल दिया है NC2H5OH बराबर आपको दिया है 3 मोल, ठीक है। और इसी का नॉट में वैल्यू दिया है PC2H5OH नॉट बराबर कितना दे दिया है 55 mm, और सेम इसी की तरह 1 मोल मिथेनॉल, तो NCH3OH दे दिया है बराबर 1 मोल, और P नॉट CH3OH बराबर दे दिया है 50 mm। तो सबसे पहला काम है दोनों का मोल अंश ज्ञात करना और तब उनका आंशिक दाब ज्ञात करना, तब टोटल। तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। देयरफॉर ध्यान दीजिए XC2H5OH बराबर, जिसका निकालना हो उसका मोल ऊपर टोटल नीचे, राइट। तो आप इथेनॉल के लिए जा रहे हैं, तो इथेनॉल का मोल ऊपर यानी 3 ऊपर बटा में टोटल नीचे, तो टोटल कितना है 3 1 4, तो 3 + 1 बराबर 3 बटा में 4। सेम इसी तरह यहां पे कॉमा देकर इसके नीचे वाली लाइन को लिख देते हैं। सेम इसी तरह आप लोग XCH3OH को भी निकाल सकते हो। इसका मोल अंश निकालना है तो इसका मोल ऊपर टोटल नीचे, इसका मोल कितना है 1, तो 1 बटा टोटल नीचे मतलब 3 + 1 बराबर 1 बटा कितना हो गया 4। जोड़ लो 3 बटा 4 + 1 बटा 4 बराबर 1 ही आएगा, क्योंकि विलय और विलाय के मोल अंश का योगफल कितना होता है 1 होता है। अब ये निकल गया, तो आपको पहले क्या बोल रहा है विलयन का दाब ज्ञात करना है, तो मिलाने पर विलयन बनेगा, तो पहले दोनों का आपको आंशिक दाब पता होना चाहिए, तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो P टोटल निकलेगा। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग निकालो, मतलब PC2H5OH बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा P नॉट C2H5OH और इंटू XC2H5OH। क्लियर है।
अब P0C2H5OH को वैल्यू को रखो, कितना है 55 रख दिया, और मल्टीपल कितना आ गया, ये XC2H5OH ये कितना आ गया है 3/4, ठीक है। इतना भी रहने दो, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। PCH3OH बराबर भी सेम इसी तरह P0CH3OH, और मल्टीपल क्या लिखना है वो तो समझ में आ ही रहा है, XCH3OH बराबर, इसका वैल्यू रखो, कितना दिया है CH3OH के लिए 50, तो 50 गुणे 1 बटा कितना हो गया 4। तो देयरफॉर P टोटल बराबर विलयन का Pa प्लस Pb, तो Pa प्लस Pb की जगह पे मिथेनॉल इथेनॉल आ गया है, तो C2H5OH और प्लस PCH3OH रख दोगे बराबर, इस दोनों का वैल्यू अभी अभी आप निकाले ही हो, दोनों की जगह पर रख दो, ये हो जाएगा 55 गुणे 3/4 और प्लस ये हो जाएगा 50 गुणे 1/4। क्यों नहीं यहाँ पर डिवाइड किए, डिवाइड करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। अब लॉसा निकाल के दोनों का ऐड करो तो बराबर 4 तो लॉसा निकल जाएगा, और ये 55 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 165, और प्लस ये 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बराबर 215/4 बराबर, डिवाइड करो तो 4 × 5 = 20, 5 फिर 1 5 15 हो गया, तो 4 3 12, 3 बार में 53 दशमलव, फिर 3 0 आया है 4 7 5, ठीक है। ये भी mm में आ जाएगा कंप्लीट। अब तो डिवाइड करना था आपको, डिवाइड कर लिया आपने। चलो अब इसको नोट कर लो आप लोग, फिर हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंतिम सवाल, सॉल्यूशन नंबर 4 पे। सॉल्यूशन नंबर 4 आपके लिए जबरदस्त हो रहा है। X तथा Y दो उड़नशील अवयव हैं, चलिए वेरी गुड। 2 मोल X तथा 3 मोल Y के विलयन का दाब 500 mmHg है, मतलब X का 2 मोल है और Y का 3 मोल है, और उस विलयन का दाब कितना है 500 mmHg है। वेरी गुड, ये भी बढ़िया है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, चूंकि P टोटल बराबर क्या होता है, P टोटल बराबर होता है PA नॉट यानी PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। मान लीजिए A की जगह पे कौन है X है, B की जगह पे कौन है Y है, इसको मान के चलिए, ठीक है। तो ये जब आप निकालने जाते हो तो देयरफॉर यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केस 1 में आइए। केस 1 में क्या आपको मिल रहा है, P टोटल, ध्यान दीजिए, X और Y दो उड़नशील अवयव हैं, 2 मोल X तथा Y 3 मोल Y के विलयन का दाब 500 mmHg है, यानी P टोटल केस 1 में कितना दे दिया है 500 mm बराबर, एकदम इसी तरह चलते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। PA नॉट X है, ठीक है। तो PA नॉट आप को पता नहीं है तो PA नॉट इसी तरह रहने दीजिए। XA को आप गौर से देखिएगा, XA मतलब A का मोल अंश, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो आप XA किसको माने हो, X को माने हो, तो X का कितना मोल है 2 मोल, और Y का कितना मोल है 3 मोल, तो टोटल मोल कितने हो गए 2 + 3 5, और X का मोल अंश निकला है तो X का मोल ऊपर और टोटल नीचे, मतलब 2 3 5, तो XA की जगह पे A का मोल ऊपर, मतलब A यहां पे कौन है 2 है, ठीक है, तो 2 ऊपर, अब बटा में टोटल नीचे, तो यहां पे 2 और Y कितना है 3, 2 3 5 प्लस ये हो गया PB नॉट पता नहीं हमको, XB का निकालना है मोल अंश, तो सेम उसी तरह। अब Y को आप B माने हो, तो B माने हो तो इसका मोल ऊपर और टोटल नीचे, तो टोटल तो 2 3 5 ही होगा ना, लेकिन यहां पर B वाले की जगह पे Y का मोल यानी 3 बटा में कितना आ जाएगा 5। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, केस 1 हो गया तो आप सॉल्व इसको कैसे कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करके कर सकते हो। 5 5 लसा निकल जाएगा, 5 5 लसा निकल जाएगा, तो देयरफॉर ये कंडीशन क्या हो जाएगी वो देखिए, ये या हो जाएगा, ये 500 इसी तरह रह गया यहाँ पे बराबर 2 PA नॉट प्लस 3 PA नॉट PB नॉट, और बटा में कितना हो गया 5 5 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये समीकरण बन जाएगा एक द्विघात समीकरण टाइप का, PA नॉट
प्लस 3 पीबी नॉट बराबर ये 5 आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब इसी तरह दूसरे केस में बनाइए, दूसरे केस में भी दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह सेम केस 2 में बनाइए, 2 समीकरण मिलेंगे, हल कीजिए, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिए केस 2 में आइए, केस 2 में क्या बोल रहा है वो देखिए। परंतु 3 मोल x तथा 2 मोल y, अब 3 मोल x हो गया और 2 मोल y हो गया। विलयन का वाष्प दाब 400 mm Hg है, 400 mm Hg है, राइट। यानी P टोटल कितना दे दिया 400 बराबर PA नॉट नहीं पता है यहां पर भी, लेकिन यहां पर मोल बदल गया है। ए का जो मोल यहां पे कितना था 2 था, यहां कितना हो गया 3 हो गया है। तो यहां पर लिखते समय 3 बटा में ये क्या हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि यहां टोटल मोल 3 + 2 5 ही आएगा, केवल जगह बदल गई है। इधर वाला यहां आ गया, इधर वाला यहां आ गया, ये प्लस हो गया पीबी नॉट, और ये जो y है वो b की जगह पर था तो 2 मोल है, तो 2 ऊपर और टोटल नीचे, ठीक है। सेम वही कहानी ऊपर वाली करो, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई 3PA नॉट और प्लस 2PB नॉट बटा में 5, और सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 5 आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो इसी तरह समीकरण बन गया 3PA नॉट प्लस 2PB नॉट बराबर, ये यहां का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2000। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 और 1 से तुलना करो आप, 2 और 1 को एक जगह लेके आ जाओ, यहां पर 1 को लेके आ जाओ, 2PA नॉट प्लस 3PB नॉट बराबर ये कितना हो गया 2500। ये समीकरण 1 है। अब क्या करोगे, घटाने पर जोड़ने पर क्या करोगे, पहले बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लो, किसी एक को बराबर करने के लिए, या तो यहां a को बराबर करो या b को बराबर करो, कटा दो, तब आराम से एक निकल जाएगा तो दूसरा निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो कैसे निकालोगे आप इसको सॉल्व करके, ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई 3 कर दो, हो जाएगा काम। काम हो जाएगा। चलो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6PA नॉट प्लस 4PB नॉट बराबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4000 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो 6PA नॉट बराबर कर दो इसको, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9PB नॉट बराबर कितना हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 75, ठीक है। अब इसको घटा दो, घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर करोगे साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना। अब देखो यहां पे -9PB नॉट में से 4PB नॉट घटाओगे तो -5PB नॉट बचेगा बराबर, यहां भी बड़े वाले के साथ माइनस चिन्ह है तो माइनस ही आएगा आपके आंसर में, ठीक है। इतना पार्ट रखते हैं हम कुछ और इसका शेष भाग बनाने के लिए, तो माइनस में ही आएगा, तो यहां में से 4000 घटा देंगे, 7500 में से 4000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर PB नॉट बराबर क्या हो गया आपका, PB नॉट बराबर आपको इजीली मिल गया 3500 बटा में 5 बराबर, डिवाइड कर दो 5 सत्ते 35, 700 mm आएगा Hg, ठीक है। अब PB निकल गया आपको, अब PA निकालना है, PA नॉट निकाल लोगे ना, अब क्या नहीं निकलेगा, अरे यहीं इसी फॉर्मूले से भी चल सकते हो आप, किसी भी फॉर्मूले से चल सकते हो, या समीकरण 1 में ही पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। तो कर दो, कहां करो, समीकरण 1 में करोगे, ये तो पहला आंसर हो गया। अब PA नॉट निकालना है आपको, PA नॉट निकालना है तो यहां से अब इसका शेष भाग लिख देते हैं, ठीक है। PB नॉट मिल गया आपको, PA नॉट निकालना है, यहां से हम कर रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में PB नॉट बराबर 700 रखने पर, रख देना कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं, तो समीकरण 1 कहां है, यहां रखना है, यहां मत रख देना जो मल्टीप्लाई किए हैं उसमें, यहां रखो समीकरण 1 में, ठीक है। तो 2PA नॉट तो रह जाएगा अपनी जगह पे, 2PA नॉट प्लस यहां देखो 3 है, 3 के बाद PB नॉट है, तो 3 के साथ 3 तो रहेगा मल्टीपल, PB नॉट का वैल्यू रखोगे, PB नॉट का वैल्यू कितना है 700, ठीक है, बराबर कितना है 2500,
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2PA0 प्लस मल्टीप्लाई करो तो 2100 बराबर 2500। ठीक है, तो या का चिन्ह देते जाना। 2PA0 बराबर उधर जाएगा तो 2500 माइनस 2100 बराबर कितना बच गया 400। देयरफॉर PA0 बराबर 400 बटा में कितना हो गया 2 बराबर 200 mm HG स्केल पे। ये एक आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला था आपको समझ में आ गया, आपके सामने है सारे आंसर क्लियर, कैसे कैलकुलेट किए हैं सारा चीज क्लियर है। इनको समझिए, बनाइए, फिर अगले वीडियो में भी कुछ और नए नए न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और आपको बेटर समझ में आएगा जब पीछे वाले थ्योरी क्लास को देखे रहोगे। तो आप लोग अब अगले वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए गुड बाय।